यह मेरे टेरेस गार्डन पर मधुमालती का लता है, क्रीपर्स प्लांट। कौन कहता है कि छत पर और टेरेस गार्डन पर मधुमालती नहीं लगती है। यह पूरा बुशी है, पूरी तरह से फैला हुआ है, इसमें फूल भी भरे हुए हैं। आप भी अगर चाहें, और ये कोई गमले में भी नहीं लगा है। मेरे घर के जितने भी बचे हुए ईंटें थे उसको मैंने ऊपर से एक परमानेंट क्यारी तो नहीं, लेकिन मैंने एक टेम्प्रोरी क्यारी बना दिया था, जिसमें कि मैं अपने घर का, और देखिए जब भी आप बनाइएगा तो इस तरह का बनाइएगा तो आपके छत पर डैम्प नहीं मारेगा, वो छत से ऊपर रहेगा। और छत पर आप अगर पूरी तरह से बना दीजिएगा तो छत पर डैम्प मारने लगेगा। इस बात की आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैंने इसमें किया क्या था कि इसमें जितने भी मेरे घर के किचन वेस्ट होते थे और जो मैं जो पत्ते और डंडियाँ काटता था वो मैं इसमें डालते जाता था, और डालने के बाद इसमें परमानेंट रूप से एक ढंग से खाद बनता जा रहा था। उसी में मैंने ये मधुमालती लगा दिया। और मधुमालती लगाने के बाद मैंने ये देखिए, मैंने वो जो खाद है, वो सब जो पत्ते हैं वो जो काटता हूँ मैं, इसी को गमले में देते रहता हूँ। तो इससे मेरे गमले बहुत ज़्यादा फले फूले और अच्छे लगते हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये देखिए बल्ब का है, इसी में मैंने खाद बनाया और ये पूरी तरह से मिट्टी हो गया है। इसमें हर कुछ मैं डाल देता हूँ। ये देखिए, ये है, बरसात का समय आएगा इसमें मैं डाल दूँगा और ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, और जब ज़रूरत होगा तो हम उसे निकाल लेते हैं। इसी में मैंने मधुमालती भी लगा दिया है। एक समझिए कि इसको कोई खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये इतना ही हो गया है। ये देखिए कितना फूल है, इसमें पूरी तरह से फूल है। अगर शाम में आप छत पर जाइएगा और इस तरह की व्यवस्था कीजिएगा तो इतनी खुशबू रहेगी, इतनी खुशबू होती है इसमें कि ये बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है। और आप जो है इसमें जो पहले जो फूल आएगा वो वाइट कलर का आएगा, उसके बाद धीरे धीरे ये गुलाबी होगा, उसके बाद पूरी तरह से लाल हो जाएगा। इसलिए आप जो है सो इस पौधे को लगाइए, और इस तरह की व्यवस्था है तो आप कर लीजिए। आपका अगर परमानेंट घर है तो करिए। 45 प्लस गर्मी में भी ये देखिए कितना बुशी है और फूल दे रहा है। तो ये आप अगर ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं तो आपको सुगंधित फूल आपको मिलेंगे और आपके छत की खूबसूरती को ये बढ़ा देगा, पूरी तरह से बढ़ा देगा। मैंने सारे पौधे आपको नीचे लेके चले गए हैं, शेड में लेके चले गए, क्योंकि मैं ऊपर मेरे पास शेड देने का कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए मैं नीचे चला गया। नहीं तो ये पूरी तरह से जब पूरे गमले थे तो ये बहुत खूबसूरत लगते थे, बहुत ही खूबसूरत लगते थे। और उधर मैंने एक ब्लडिंग हर्ट लगाया है, तो वो दोनों हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा ये बुशी हो जाएंगे और दिखने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप इस तरह की ईंट वाले जो है आपको नॉन मेंटेनेंस का ये गमले आप बना सकते हैं। देखिए कितना फूल है हमारे पास, ये सारे फूल आप देख रहे होंगे, कितना खुशबू आता होगा। ये आप सोचिए कितना खुशबू। ये देखिए, ये उजला है, ये अभी खिला है इसलिए ये उजला है, और ये देखिए गुलाबी हो गया है वो बगल में। तो वो जैसे ही धूप पड़ेगा तो वो गुलाबी हो जाएगा। ये देखिए गुलाबी हो गया है, उजला से गुलाबी होते चला रहा है, और इसके बाद ये पूरी तरह से डीप लाल हो जाएगी, पूरी तरह से डीप लाल। तो इसलिए आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो आप मधुमालती का भी आनंद आप छत पर ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर पौधा और बहुत ही सुंदर गुच्छे में आने वाला फूल है, और यह देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके पत्ते 2 कलर के हो जाते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से ग्रीन हो जाते हैं, और जब ये नया पत्ता आता है तो वो थोड़ा सा लाल टाइप का होता है, और जब वो स्वस्थ हो जाता है तो वो देखिए सुनहला कलर का हो जाता है। तो इसलिए आप 3 रंग के पत्ते भी इसमें मिलेंगे, फूल भी आपको 3 रंग का मिलेगा, खुशबू भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसलिए आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। और अगर आपके पास ईंट नहीं है तो आप बड़ा गमला 20-22 इंच का गमला ले लीजिए, उसमें लगा दीजिए और उसको लता को चढ़ाने की व्यवस्था कर लीजिए। तब आपको बहुत अच्छा फूल और बहुत अच्छा स्वस्थ पौधा दिखने में लगेगा। आपको स्वेल, क्योंकि यहाँ तो मैंने कोई स्वेल दिया ही नहीं है, वो तो जो सड़ रहा है, जो मेल्ट हो रहा है, उसी में ये लगा हुआ है। लेकिन आप जब भी आप लगाइएगा
उसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा, मिट्टी दीजिएगा, रेती दीजिएगा, हो सके तो पत्ते की खाद दीजिएगा जो कि इसके और पानी ना टिके। ड्रेनेज बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा क्योंकि पानी अगर टिकेगा तो इसका रूट डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए पानी नहीं टिकना चाहिए। और वैसा ही हेल्दी रहेगा तो ये फूल पूरी तरह से पूरी गर्मी आपको बहुत अच्छा फूल देगा। और गर्मी जब बरसात ख़त्म हो जाए, वर्षा ऋतु, तो इसकी कटिंग कर दीजिएगा, लेकिन हाफ कटिंग कीजिएगा क्योंकि ये गमलों में बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा।